जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब एकदम मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए और अच्छे से स्टडी कर रहे होगे। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कैसे किया जाता है। मतलब हम लोग अगले वीडियो में सीखे थे कि गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो बगैर टाइम को गवाए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम इज मनी, समय ही धन है, तो समय की कीमत करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया नू? देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि 169 का क्या निकालना है, हमको वर्गमूल निकालना है, वो भी किस विधि से? भाग विधि से। तो आइए करते हैं, पहले छोटी छोटी संख्याओं को लेंगे फिर बड़ी संख्याओं को लेंगे आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले हमको 169 का क्या निकालना है, वर्गमूल, वो भी किस विधि से? भाग विधि से। तो आइए निकाल लेते हैं। हमने लिखा 169 लिख लिया ऐसे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे देखना है। अब देखिए आपको जोड़ा बनाना है। देखिए आप जब वर्ग वर्गमूल पढ़ रहे हैं, वर्ग वर्ग, जैसे अगर किसी संख्या का हम बोल दे वर्ग करना है, जैसे अगर हम एक का वर्ग बोले, एक का वर्ग एक होता है, दो का वर्ग कितना होता है? दो का वर्ग चार, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग, तीन का वर्ग नौ, चार का वर्ग की बात करें तो हो जाएगा 16, पांच का वर्ग की बात करें तो हो जाएगा 25, और छह का वर्ग क्या बात करें, छह का वर्ग 36 हो जाएगा, सात का वर्ग 49 हो जाएगा, आठ का वर्ग कितना, आठ अठाई 64 हो जाएगा, नौ का वर्ग नौ नवा 81 हो जाएगा, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। आप सब जानते हैं ना, वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब दो, स्क्वायर का मतलब कितना, दो। तो हमको जब भाग विधि से क्या निकालना है, वर्गमूल। वर्ग शब्द आया, वर्ग शब्द आ गया, इसका मतलब आपको हमेशा दो दो चीज देखना है। तो हमको दो संख्या देखना है इसमें, मतलब कि पीछे से हमको जब भी इसमें दो दो संख्या का क्या बनाना है, पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। और कहां से? पीछे से स्टार्ट करना है। हम जैसे अगर 2 3 5 6 7 2 आपको दे दिए, इसको जोड़िए, तो आप पीछे से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी आपको पीछे से क्या, पेयर बनाना है, जोड़ा, दो दो संख्याओं का। कितने कितने? दो दो संख्याओं का। हमने दो संख्या का जोड़ा बना लिया भैया, लेकिन एगो लावारिस बच जा रहा है, तो इसका हम एक संख्या का जोड़ा बना लेंगे। लेकिन पहले दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हुए आना है। अब एक है भैया, तो आप बताइए ऐसा कौन सा वर्ग है कि उसमें एक आता है? एक का ऐसा वर्ग है जिसमें क्या आता है, एक आता है। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, एक का वर्ग। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये जो हमने यहाँ पे एक लिखा है, अगर एक से गुणा किया है, इसका मतलब एक करना में एक का वर्ग कितना होता है, एक। तो हमने यहाँ एक लिख लिया। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, जो संख्या हमने यहाँ लिखा है, सेम रिपीट संख्या वही हमको फिर से यहाँ पे लिख देना है। क्या करना है? रिपीट करके सेम संख्या फिर लिख देना है। एक करना में एक हो गया, एक से एक कट गया। अब आपको जोड़ा सहित उतारना है। क्या करना है? जोड़ा सहित। जोड़े में कौन है? 69 है, तो हम यहाँ पे 69 उतार लेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक और एक जो हमने यहाँ पे रिपीटिंग करके लिखा था, दोनों को ऐड कर लेना है। क्या करना है? जोड़ लेना है। एक और एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो एक और एक हो जाएगा दो। समझ में आ रहा है ना? इतनी बात, बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए, दो का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 6 से ज्यादा ना जाए। आप जैसे भाग देते हैं ना, 2 से मान लीजिए हम 69 में भाग दे रहे हैं, भाग विधि से तो कर ही रहे हैं। 2 से अगर हम भाग दें कि 6 से ज्यादा ना जाए, किसमें? दो तिया इच्छा, दो तिया 6 आ जाए, या तो आ जाए संख्या, या तो उससे कम आए लेकिन ज्यादा ना जाए। तो आ गया दो तिया 6। हमने क्या बताया, जो संख्या यहाँ लिखना है सेम वही रिपीट करके उसके नीचे लिख देना है। हमने लिख दिया। अब इसको गुणा कीजिए, 3 तिरिका 9 हो गया, 3 से 2 में 3 दूना 6, ये दोनों का हो गया, कट गया। अब देखिए यहाँ पे दुगो एक है, दो एक है ना, तो एक एक यहाँ पे कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे दो तीन है, तो यहाँ पे एक तीन कॉमन कर लीजिए। मतलब हमारा 169 का वर्गमूल कितना आ गया? 13, वो भी भाग विधि द्वारा। समझ में आ गया? इतनी बात नहीं समझ में आया है, घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, अभी समझ में आएगा। अभी तो सिर्फ एक क्वेश्चन हमने किया है, अपने तरीके से हमने किया है। इसको आप ऐसे ही करिएगा, आपको सिर्फ हम समझा रहे हैं कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आप समझिए बस। दूसरा संख्या क्या दे रखा है? 12 25। दूसरा दिया है 12 25। तो आइए इसका भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? भाग विधि द्वारा वर्गमूल। सबसे पहला नंबर काम क्या करना है, हमने बताया ना आपको कि पीछे से दो दो संख्या का जोड़ा बनाना है।
हमने ये जोड़ा बना लिया, इसमें ये जोड़ा। अब कोई अकेली संख्या नहीं बची ना, तो ठीक है, नहीं बची तो हम नहीं बनाएंगे। हमको सबसे पहले दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हुए पीछे से आना है, बस इतना बात का ख्याल रखना है। जो आगे बच जाए तो बच जाए, उसको छोड़ दो, उसको वहीं मार दो, काट दो, जो करना है सो कर दो। अब देखो क्या करना है, जोड़ा जोड़ा साथ ही कटेगा 12। ऐसी किसी संख्या का वर्ग है जिसका वर्ग 12 होता हो, या फिर 12 होता हो, या फिर 12 से कम हो, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे देखेंगे 3 का वर्ग 9 हो जा रहा है, 4 का वर्ग 16, इसका मतलब 12 से ज्यादा हो जा रहा है, तो हम 3 का वर्ग लेंगे। 3 का वर्ग लेंगे मतलब 3 का, तो 3 रिपीटिंग संख्या लिखिए, इसको रिपीट करके फिर से यहीं पर लिख दीजिए। 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। अब 12 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 12 में से 9 घटा के देखिए 10 2 12 हो जाएगा। और अगर हम 12 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो। क्या करना है, लिखना है। 9 3 12, मतलब कि अगर हम 12 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आएगा, 3। अब क्या करना है आपको, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के यहाँ लिख देना है। इतना बात आपको करना है, 3 और 3 को जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 6। इतना काम आप कर लेंगे। अब आपको यहाँ से जोड़ा साथ में उतरेगा। जब हमने जोड़ा बना दिया तो क्या होगा, जोड़ा साथ में उतरेगा। अब 25 है जोड़े में, अगले जोड़े में, तो 25 उतार लेंगे। अब करना क्या है, 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 32 आ जाए, लेकिन 32 से ज्यादा ना जाए। 6 पंजे 30 होता है, और 6 छंग 36 होता है। 6 छंग क्या होता है, 36। अच्छा पंजे 30 होता है, 36 ज्यादा हो जा रहा है ना 32 से, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 5 बार ले जाना है। और जो हमने यहाँ पे संख्या लिख दिया जस्ट उसका रिपीटिंग वही सेम संख्या नीचे भी एक बार और लिख देना है। अब इसका गुणा कीजिए, 5 पचम 25, 25 का 5 हासिल लग गया 2, 6 पंजे 30, 30 2 32। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा एकदम चौपट हो गया, कट गया। और यहाँ पे 2 को 3 है तो एक 3 कॉमन कर लो, 2 5 है, एक 5 भी कॉमन कर लो। इसका मतलब हमारा 12 25 का कितना आ गया, वर्गमूल 12 25 का आ गया 35। कितना आया, 35। वो भी किस विधि द्वारा हमने ले आया, भाग विधि द्वारा। नहीं विश्वास हो रहा है, आप गुणनखंड से भी कीजिए, भाग विधि से, सभी को। ठीक है, अब देखिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 9801। क्या है, 9801। इसको देखिए, इसको हम एकदम आसान से हल करते हैं, आसानी तरीके से, आसानी से। देखिए कैसे करेंगे, आप पीछे से जोड़ा बनाइए, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये। अब ऐसी कोई संख्या सोचिए, ऐसी किसी संख्या का क्या वर्ग है जिसका वर्ग 98 आता हो, या फिर 98 आ जाए, या 98 से कम रहे, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। आप भाग करते हैं तो जानते हैं भाग में ना, देखिए 9 9 81 हो जा रहा है, 9 9 81, उसके बाद 10 दहम्मा 100, 10 दहम्मा 100 हो जा रहा है। इसका मतलब 90 बार ले जाना है, 9 का वर्ग फिर बैठेगा। तो 9 यहाँ पे एक बार लिखा हमने, अब दोबारा इसी को रिपीट करके नीचे लिख देंगे। 9 9 कितना हो जाएगा, 9 9 81, 9 9 81। 8 में से 1 घटाएंगे आ जाएगा 7, और 9 में से 8 घटाएंगे आ जाएगा 1। और यहाँ पे जो पेयर बना है जोड़ा 0 1 है पेयर में, तो हम उसको उतार लेंगे। और यहाँ पे जो संख्या है 9 और 9, इसको ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 18। 9 9 18 हो जाएगा। अब देखिए 18 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 170 से ज्यादा ना जाए, 170 से ज्यादा ना जाए। अब काहे 170, किसी में सर आप एक संख्या में भाग कर रहे हैं, किसी में 2 किसी में 3, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए अगर आप भाग देते हैं 18 से 1701 में, 18 से 1 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम 2 संख्याओं में करके देखते हैं। अब 18 से 18 बड़ा है, 17 छोटा, तो इसमें भी भाग नहीं जाएगा, तब एक संख्या न लेंगे तभी तो भाग जाएगा, इसीलिए। ठीक है, 18 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए, 170 से ज्यादा, 170 से ज्यादा ना जाए, 170 आ जाए चलेगा। तो 18 9 162। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 162 नहीं, 162 नहीं है, 18 9 क्या होता है, 162। 18 9 क्या होता है, 162, 9 बार ले जाएंगे। अब जो संख्या हमने यहाँ लिखा सेम वही यहाँ लिख देंगे। 9 से 9 में गुणा कीजिए, 9 9 81, 81 का 1, 81 का 1 हासिल लग गया 8।
9 8 72 और 72 में 8 जोड़ देंगे हो जाएगा 80, 80 का 0 हासिल लग गया 8, 9 1 9 9, 9 8 17, 9 8 17, ये पूरा एकदम चौपट भुजा गई, कट गया। अब आया क्या, 2 9 है, 1 9 कॉमन कर लो, 2 9 यहाँ पे है, 1 9 कॉमन, आ गया 99। हमारा वर्गमूल कितना आ गया, 98 का 99। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब देखिए भैया, अब देखिए क्या करना है हमको, इस संख्या का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, वो भी भाग विधि से। तो आइए निकाल लेते हैं। 4 है, 9 है, 3 है, 7 है, 2 है, 8 है, 4 है। घबराना नहीं है आपको दोस्तों, एकदम आसानी से बस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए, आपको सब समझ में आएगा। देखिए अब क्या करना है हमको, सबसे पहले जोड़ा बनाइए, 1 जोड़ा, 2 3, ये अकेले बच रहा है तो इसको अकेले छोड़ दीजिए। समझ में आ गया ना इतना। अब करना क्या, पीछे से हमेशा जोड़ा बनाते हुए आना है, जो आगे बचे उसको छोड़ दो, क्योंकि आगे उसको मार पीट के खत्म कर देंगे। देखो अब क्या करना है, किसी संख्या का क्या वर्ग 4 होता है, 4, हाँ 2 का होता है मास्टर जी, 2 होता है, तो 2 से इसको निपटा दो। 2 दूना 4, जो यहाँ लिखे वही सेम संख्या यहाँ लिख दी है, 2 दूना 4, ये 4 से निपट गया। अगला जोड़ा, अगला पेयर हमने उतार लिया, 93 है तो 93 उतार लिया। अब 2 और 2 को ऐड करेंगे हो जाएगा 4, 4 हो गया। अब 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए, 9 से ज्यादा ना जाए, तो 4 दूना 8 होता है, 2 बार ले जाएंगे। यहाँ पे फिर वही सेम संख्या लिख दिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया। अब हम 13, ये इसको एक हासिल दिया 13, कितना हो गया, ये एक हासिल दिया तो 10 3 कितना हो गया 13, और 13 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब यहाँ पे ये एक हासिल दे दिया था तो 8 8 बचा, ये गया कट। अब हम यहाँ पे अगला पेयर उतारेंगे, अगला पेयर है 72 तो उतार लिए। अब इसको ऐड कर लो, 2 2 4 हो गया, और यहाँ पे 4 है तो 4 ऐसे लिख लिया। यहाँ पे भाग हो जाएगा ना 9 में, 4 से आसानी से हो जाएगा। तो आप 4 से कीजिए या 44 से, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। हम 4 से करेंगे तो 4 दूना 8, कितना 4 दूना 8, मतलब कि 9 से ना ज्यादा जा रहा है, 9 नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूना 8, अब इससे कीजिए, 2 दूना 4, सेम संख्या वही रिपीटिंग लिखे हैं, इस बात को ध्यान रखना है। 2 दूना 4, अब 4 दूना 8 और 4 दूना 8 हो गया। अब यहाँ देखिए 12 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 12 में से 4, इसको क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। 12 में से 4 घटा दिया, हमारा आ गया 8। अब ये एक हासिल दिया था तो ये 6 गो बचा, ये एक इसको हासिल दे दिया, हो गया 10 6 16, कितना हो गया 10 6 16। देखिए 16 में से हम 8 घटा देंगे, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 बच गया, ये कट गया। अब यहाँ पे अगला पेयर उतार लेंगे 84, क्या उतार लेंगे, 84 है, 84 उतार लेंगे। इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पे 2 2 4, और 4 यहाँ पे है, 4 लिख लो, 4 यहाँ पे है, 4 लिख लो। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है आपको, अब 4 से भाग दीजिए, 8 से ज्यादा ना जाए, 8 आ जाए चलेगा। 4 दूना 8, 4 दूना 8, अब गुणा कीजिए, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ये पूरा निपट गया एकदम, उड़ी बाबा हो गया। ठीक है, अब देखिए कट गया। अब इसमें 2 गो 2 है, 1 2 कॉमन, इसमें भी 2 2 है, 1 2 कॉमन ले लिए, इसमें भी 2 2 है, 1 2 कॉमन, इसमें भी 2 2 है तो 1 2 कॉमन ले लिया हमने। हमारा आ गया 2222, मतलब कि क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 49,37,284 का वर्गमूल आ गया हमारे पास 2222।